कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी आपके चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। मैं यहाँ पर आपको कुछ अच्छे अच्छे स्टैटिक जीके करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछी जाती हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 को गांधी जी ने यह आंदोलन खड़ा कर दिया था, मतलब शुरू कर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मनीला में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? मनीला में देखने को मिलता है। कैंसर का उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप रेडियो वाला किया जाता है? तो कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक कौन सी परत मानी जाती है? तो इसको सौर मंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी की आसपास दिखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है अपना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ ना, वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को देखने को मिलता है। अगला है, विटामिन जो सी होता है ना, उसका उसका रासायनिक नाम क्या है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? जैसे विटामिन ए है उसको रेटिनल कहा जाता है, विटामिन बी को बेरी बेरी कहा जाता है, ऐसे विटामिन डी होता है उसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और उसको रिकेट्स रोग देखने को मिलता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, धोनी का जो सोडा होता है ना, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, धोने का सोडा हो गया, उसके बाद लाल रक्त का जो लाल रंग है ना, ये क्यों होता है? तो इसका है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वह रेड कलर का दिखाई देता है। अगला है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह कल्पना चावला थी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी है जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन है साथियों, हैदराबाद का जो चार मीनार था ना, ये किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद का चार मीनार। अगला हो जाएगा, प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो ध्यान रखना, प्रथम रेलवे लाइन है ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी, लगाई गई थी। कब? 1853 में। ठीक है साथियों, अगला है, तंबाकू में कौन सा निकोटीन, मतलब तंबाकू होता है ना, जिसमें निकोटीन नामक का रसायन पाया जाता है। ठीक है ना साथियों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों अपना, कह रहा है कि प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी? तो मुंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे डलहौजी साहब ने 1853 में बचाई थी। अगला है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। एस्कार्टिक विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ध्वनि से ये संबंधित है। अगला है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त देखने को मिलता है? तो 7% देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, केंद्रीय जो सड़क अनुसंधान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। ठीक है। अगला है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से दूरी मापते हैं। दूरी मापने के यंत्र को हम प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है साथियों, जैसे विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, ऐसे ही प्रकाश वर्ष को हम दूरी में मापते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, नौसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण जो नौसेना है ना, उसका दक्षिण कमांड का मुख्यालय मैं बता दूं आपको, कोचीन में देखने को मिलता है। अगला है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का भारत के किस निधि पर है? तो ये संचित निधि पर राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का बनता है। ठीक है ना। अगला है, ये ऑपरेशन अनुच्छेद जो राज्यसभा का गठन हुआ था, कौन सी? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन। ठीक है ना, कब कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट में बताना। अगला है, ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा महात्मा बुद्ध ने
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ठीक है साथियों। काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों? तो ये ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो UNIVAC को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वायु दाब किसे मापा जाता है? वायु दाब किससे मापता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला है मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? तो सौर मंडल में घटित होती है। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुआ था। साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिया। थैंक यू सो मच।